आज हम नया टॉपिक के साथ बात करने वाला है, वो है हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म हाइपोपैराथायराइडिज्म हाइपोपैराथायराइडिज्म। ओके, सो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, अक्रोमेगाली गिगेंटिज्म, प्रोलिस डिसीज, इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी किया। ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मलिटी, थायराइड हार्मोन एबनॉर्मलिटी के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमें कंप्लीट करवाए हम। सो आज हम हाइपोपैराथायराइडिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब ये कम, लेस, और लैक। हाइपो पैराथायराइडिज्म मतलब पैराथायराइड हार्मोन। ओके, पैराथायराइड हार्मोन काम होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है सो थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट में चार पैरा, इस साइड ये लोग से दो पैराथायराइड, ये लोग से दो पैराथायराइड, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स। ओके, चार पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। ये पैराथायराइड ग्लैंड पैराथोर्मिन हार्मोन रिलीज करता है। पैराथोर्मिन हार्मोन, पैराथोर्मिन, और उसको हमने पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, सो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन्स का फंक्शंस क्या है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। दिस इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, व्हेन इट इज लो, जब बॉडी का अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है तब ब्लड कैल्शियम लेवल का, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल ये 2 to 10 mg पर डेल होता है। ओके, पर 6 और 5 और 6 कैल्शियम लेवल आ गए हमारे बॉडी में, तब क्या करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। ज्यादा रिलीज होके कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये पैराथायराइड हार्मोन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब स्टमक से, स्टमक में से कैल्शियम एब्सॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देता है, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ते हैं। इसके अलावा भी जीआई सिस्टम से, किडनी में से भी, किडनी को भी बोलते हैं आप ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करोगे, मतलब किडनी में लूप ऑफ हेनले में मींस नेफ्रॉन्स में जब एब्जॉर्प्शन होता है उधर कैल्शियम लेवल को ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना चालू करते हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल मेंटेन करने में मदद करता है। ओके ओके, इसके अलावा विटामिन डी को एक्टिवेशन करता है। विटामिन डी क्या करते हैं? ओके, 125 विटामिन डी क्या है? 125 डी कोलेकैल्सिफेरॉल। ओके, डी हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल एक्टिवेशन करते हैं। विटामिन डी से क्या होता है? कैल्शियम सिंथेसिस होता है। ओके, सो जीआई सिस्टम से, किडनी से, एंड मेन इंपॉर्टेंट बोन्स। ओके, बोन्स को भी बोलते हैं। बोन्स को ज्यादा कैल्शियम, बोन्स में जो कैल्शियम कलेक्टेड है वो ज्यादा रिलीज करने के लिए बोलते हैं। रिलीज करके ब्लड में चला जाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। तो इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन, पैराथोर्मिन हार्मोन क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। मीन्स कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में, जब कम होता है तब कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ओके, कैसे बढ़ाता है? जीआई सिस्टम को, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं ज्यादा एब्सॉर्प्शन करो कैल्शियम को। किडनी को बोलते हैं कैल्शियम को ज्यादा एब्सॉर्प्शन करो, कम पड़ गया ब्लड में। फिर विटामिन डी को एक्टिवेशन करता है। फिर बोन्स से जो कैल्शियम स्टोर्ड है वो रिलीज वापस करके ब्लड में छोड़ देता है। इस तरीके से काम करता है पैराथायराइड हार्मोन्स। ओके, सो हम इधर स्टडी कर रहा है हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म मतलब, हाइपो मतलब कम, पैराथायराइड हार्मोन। अगर पैराथायराइड हार्मोन कम है तो क्या दिक्कत होगा? सबसे पहला, कौन सा मिनरल का कम होगा बॉडी में? कैल्शियम लेवल का, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपोपैराथायराइडिज्म में हाइपोकैल्सेमिया होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंपली मैं बोला था हाइपोपैराथायराइडिज्म मींस हाइपोकैल्सेमिया। ओके, सो हमने डेफिनेशन देखा, तो डेफिनेशन क्या बोलता है हाइपोपैराथायराइडिज्म? इट इज अ कंडीशन, डिज्म मींस कंडीशन, इज्म मींस कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन व्हिच decreased synthesis of parathyroid hormone from parathyroid gland. ओके, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज सिंथेसिस होता है, डिक्रीज रिलीज होता है। सो दैट कॉजेस हाइपोकैल्सेमिया, दैट कॉजेस व्हाट? हाइपोकैल्सेमिया, दैट कॉजेस हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया होता है। ओके, हाइपोकैल्सेमिया कंटिन्यूअसली कैल्शियम लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर, हाइपोकैल्सेमिया ज्यादा कम हो गए तो एक और डिसीज होता है दैट इज कॉल्ड टिटैनी। हमने क्या बोलते हैं? टिटैनी बोलते हैं। ओके,
सो हाइपोपैराथायराइडिज्म से हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटैनी हो सकता है. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism means it is a condition in which the decreased synthesis of parathyroid hormone from the parathyroid gland which causes the hypocalcemia, and hypocalcemia may lead to the tetany. Tetany होता है. tetany मतलब very spasm, stiffness. ओके, स्टिफनेस स्पैजम होने चालू होता है बॉडी को में, फिंगर में, कार्पोपेडल स्पैजम आगे आता है, और मैं आगे समझा देता हूँ साइन एंड सिम्टम्स में. इस तरीके से कंडीशन होता है हाइपोपैराथायराइडिज्म. ओके, दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म. ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काजेस. हाइपोपैराथायराइडिज्म किस क्यों होता है, कब हो सकता है, कौन सा कंडीशन में हो सकता है. तो कौन सा कंडीशन में हो सकता है. सबसे पहला आयोट्रोजेनिक कॉज. द फर्स्ट वन इज आयोट्रोजेनिक. आयोट्रोजेनिक, आयोट्रोजेनिक मतलब फिजिशियन इंड्यूस्ड. फिजिशियन इंड्यूस्ड, फिजिशियन इंड्यूस्ड बोलते हैं. फिजिशियन इंड्यूस्ड, फिजिशियन इंड्यूस्ड मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की वजह से लिए कैल्शियम लेवल कम होता है. कौन सा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की वजह से लिए, फॉर एग्जांपल थायराइडेक्टोमी किया, थायराइडेक्टोमी. ओके, थायराइडेक्टोमी किया तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है. सो थायराइडेक्टोमी किया तो पैराथायराइड भी निकल गया, पैराथायराइड भी निकल गया तो क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन्स कम हो गया. सो कम होने से कैल्शियम लेवल कम हो रहा है बॉडी में. सो दैट इज अ आयोट्रोजेनिक कॉज. मीन्स आयोट्रोजेनिक मीन्स फिजिशियन इंड्यूस्ड, डॉक्टर और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के वजह से लिए कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, उसको फिजिशियन इंड्यूस्ड बोलते हैं. ओके, फिजिशियन इंड्यूस्ड वुंड भी बोलते हैं. फिजिशियन इंड्यूस्ड वुंड बोलते हैं. किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन करना होगा, हिस्टेरेक्टोमी करना होगा, तब क्या करना है, हम एब्डोमेन को ओके वर्टिकली और ट्रांसवर्सली क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. दैट इज अ फिजिशियन इंड्यूस्ड. डॉक्टर बच्चे को बाहर निकालने के लिए स्टिच बाहर निकालने के लिए उधर होल करता है. दैट इज अ फिजिशियन इंड्यूस्ड. मींस इन हॉस्पिटलाइज, ड्यू टू द हॉस्पिटलाइजेशन or due to the any therapy or due to the any treatment, so the blood calcium level is low, that is a iatrogenic cause बोलते हैं. Okay, so next is atrophy of the parathyroid gland. Atrophy of the parathyroid gland. Atrophy of the parathyroid gland. Parathyroid gland. Atrophy of the parathyroid gland. Okay, atrophy means functionless. Okay, lack of function, damages of organs. Atrophy of the parathyroid gland. parathyroid gland ही डैमेज हो गया, parathyroid gland ही काम के लिए नहीं है, तो उस टाइम पे भी वो नहीं हो सकता है. तो अट्रोफी उस टाइम पे भी हो सकते हैं. आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड काम होता है. सो थायराइड ग्लैंड हाइपोट्रोफी, हाइपरप्लेजिया की वजह से पैराथायराइड को भी इफेक्ट होता है. सो इसकी वजह से भी हो सकता है अट्रोफी ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड. ओके, सो इसके अलावा लो मैग्नीशियम लेवल. मैग्नीशियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल. सो मैग्नीशियम के साथ साथ में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है. मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड. क्योंकि जैसा आयोडीन इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड को, वैसे पैराथायराइड ग्लैंड को मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर मैग्नीशियम लेवल हमारे बॉडी में कम है तो पैराथायराइड हार्मोन भी कम होने का चांसेस होता है. सो इसके अलावा जेनेटिक्स में भी हो सकता है. जेनेटिक्स काज. ओके, जेनेटिकल काज. ओके, इसको हमने सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म बोलते हैं. सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म. पैराथायराइडिज्म जेनेटिकली जो आता है हाइपोपैराथायराइडिज्म. पैराथायराइड ग्लैंड का पैराथायराइड हार्मोन ही कम जेनेटिकली होता है. सो इस कंडीशन को हमने सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म. इट इज अ सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म मींस इट इज अ जेनेटिकल कंडीशन इन व्हिच द डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स विदाउट एनी अदर कॉज. दूसरा कुछ कॉज नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिकली वजह से लिए ये थायराइड हार्मोन्स कम, पैराथायराइड हार्मोन्स कम होता है. सो दिस इज द एटोलॉजिकल फैक्टर्स. आयोट्रोजेनिक, अट्रोफी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, लो मैग्नीशियम लेवल, जेनेटिक्स. इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है हाइपोपैराथायराइडिज्म में. एक और कंडीशन होता है, उसको हमने रेडिएशन थेरेपी में भी, रेडिएशन थेरेपी हमने रेडिएशन थेरेपी दे रहा है थायराइड ग्लैंड को हो,
थायराइड ग्लैंड कैंसर है तब रेडिएशन थेरेपी दे रहा है। ब्रेकी थेरेपी, टेलीथेरेपी, दो टाइप्स का बोला था। टेलीथेरेपी, ओके, टेलीथेरेपी मीन्स बाय एक्सटर्नली, ब्रेकी थेरेपी इंटरनली। एक्सटर्नली हम रेस पास कर रहे हैं सो थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के कैंसर को वजह से, तब पैराथायराइड ग्लैंड का नॉर्मल टिश्यू भी डैमेज होने का चांसेस होता है। पैराथायराइड ग्लैंड नॉर्मल टिश्यू डैमेज होगा तो कैल्शियम लेवल, पैराथायराइड हार्मोन लेवल कम होता है, एज वेल एज कैल्शियम लेवल का भी कम होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और रीजन होगा डिजॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं इसको, डिजॉर्ज सिंड्रोम। डिजॉर्ज सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ, डिजॉर्ज सिंड्रोम, DEGEORG, डिजॉर्ज सिंड्रोम। डिजॉर्ज सिंड्रोम मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, ओके, दैट में अफेक्ट एनी सिस्टम इन आवर बॉडी, बॉडी का कोई भी सिस्टम में इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोपोरोसिस नहीं तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। अदर देन दिस किडनी फेलोर हो गया, किडनी फेलोर। ये टाइम पे कैल्शियम कहाँ से अब्जॉर्ब होता है बॉडी में? किडनी से होता है, इंटेस्टाइन्स पे होता है, बोन से होता है, ओके। अदर सिस्टम का दिक्कत के वजह से लिए कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ता नहीं है, ये कंडीशन को हमने डिजॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं। डिजॉर्ज सिंड्रोम मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स which may affect any system in our body, but in hypoparathyroidism it affects the पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज डिजॉर्ज सिंड्रोम, ये कंडीशन को हमने डिजॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। ये क्या है? एटोलॉजिकल फैक्टर्स है इतना हाइपोपैराथायराइडिज्म होने का रीजन से। जो सबसे पहला हाइड्रोजेनिक काज है, और इसके बाद में मैग्नीशियम लेवल कम होने से भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट ऑट्रोपी ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड से भी हो सकता है, डिजॉर्ज सिंड्रोम में भी हो सकता है। सो दिस इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। हम नेक्स्ट बात करने वाला है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एनी फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? एटियोलॉजिकल फैक्टर से डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ T3 T4 हार्मोन्स, ओके। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ T3 T4 हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज सिंथेसिस होता है। पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज सिंथेसिस हो तो, ओके, डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड मींस डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन्स। सो इसके वजह से क्या होता है? इनएडिक्वेट पीटीएच लेवल, ओके, इनएडिक्वेट पीटीएच लेवल, इनएडिक्वेट पीटीएच लेवल, ओके। पैराथायराइड हार्मोन कम होने से ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? एडिक्वेसी नहीं होता है, इनएडिक्वेट होता है। इनएडिक्वेट होने से क्या होता है? सो डिक्रीज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, ओके, डिक्रीज कैल्शियम reabsorption from bones, okay, decreased calcium reabsorption from kidney, okay. नेक्स्ट इसके अलावा क्या होता है? डिक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी 125 डी हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को 125 डी हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। सो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम है, इसलिए एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी भी कम होता है। सो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी से क्या होता है? डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, सो डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से भी कम होता है, ओके। इंटेस्टाइन से भी कम होने से डिक्रीज कैल्शियम लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज कैल्शियम लेवल दैट कॉजेज द हाइपोकैल्शियमिया होता है। हाइपोकैल्शियमिया मींस दैट कॉजेज द टिटैनी। हाइपोकैल्शियमिया से क्या होता है? टिटैनी होता है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म का पैथोफिजियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 1 सेकेंड। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी एटियोलॉजिकल फैक्टर से वजह से मैंने बोला बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर से, इसके वजह से पैराथायराइड हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज सिंथेसिस होता है। सो ब्लड का अंदर पैराथायराइड हार्मोन्स का लेवल इनएडिक्वेट होता है। इनएडिक्वेट होने से, ओके, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन बोन से रिलीज होने वाला कैल्शियम लेवल कम होता है।
साथ साथ में किडनी से कैल्शियम एब्सॉर्प्शन का काम कम होता है, साथ साथ में इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन बंद हो जाता है। टोटल मिला के कैल्शियम लेवल कम होता है बॉडी के अंदर, उसको हमने हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटैनी बन सकता है। ओके, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। So in today's topic, we have discussed regarding the definition, causes and pathophysiology of hypoparathyroidism. Okay, मैं एक सेकेंड रिवाइज करता हूँ। Hypoparathyroidism is condition in which decreased activity and decreased synthesis of parathyroid hormones, which causes the hypocalcemia and tetany. Okay, so other than this, etiological factors for hypoparathyroidism, etiological factors: iatrogenic, decreased magnesium level, so genetic cause, Dujard's syndrome, radiation therapy. Pathophysiology, etiological factor: decreased PTH, inadequate PTH in blood, decreased absorption from intestine, decreased absorption from kidney, decreased absorption from the bones, decreased release from the bones, so then decreased activation of vitamin D. So totally that causes the hypocalcemia that may lead to the TT. Okay, this is the pathophysiological condition. Okay, thank you very much for watching this video.